हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट की आईडी कैसे क्रिएट की जाती है और उसकी लॉगिन आईडी पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है। आज हम उन सब चीज़ों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं आप, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरी वीडियो जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं A to Z तक, पेमेंट से लेके अपॉइंटमेंट तक। तो पहले आपको सिंपल से अपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको लिखना है पासपोर्ट ऑफिस सेवा। तो ऐसा अगर आप लिखते हैं तो लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ही टॉपिक ओपन हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा। इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अगर दोस्तों आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना रखा है तो आपको सिंपली से लॉगिन भी क्लिक करना है। अगर आपने नहीं बना रखा है यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन का, तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है या सीपी दिल्ली। तो और नॉर्मल केस में आप पासपोर्ट से ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो, तो जो हमारा आरटीओ ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस लगता है वो दिल्ली के पास लगता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा अपना नाम फिल कर दीजिए, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो मैं अपना सिंपल सा नाम फिल करता हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर आपको अपना मिडिल नेम या पूरा नाम मेंशन करना है, जो भी आपका पूरा नाम हो। जैसे मान लो सपोज राहुल कुमार यादव है, राहुल कुमार सैनी है, तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे फुल जैसे आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट यूजर नेम, यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर लेनी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो सपोज मेरी ये डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपको ये मेंशन कर लेता हूँ। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी लगाना है। मेल आईडी वही रहेगी दोस्तों जो लॉगिन बनाना चाहते हो, तो आपको वो याद भी रहेगा और आपको लॉगिन करने में भी आसान रहेगा। तो सपोज हमने मेल आईडी डाल लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपनी मेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, तो सपोज यस, हम अपने मेल आईडी को ही, और यहाँ पे चेक कर जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में पहले जानकारी दे देता हूँ। पासवर्ड कोई भी होना चाहिए। तो एक स्मॉल, जैसे मान लो सपोज आपका नाम राहुल है, तो राहुल का आर आपने कैपिटल लिया, AHUL, ये आपने स्मॉल ले लिया। एट द रेट लेने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या नाम डाल सकते हो, 1 2 3 डाल सकते हो। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है दोस्तों। तो हमने पासवर्ड बना लिया, तो यहाँ पे हमको दोबारा से रिकन्फर्म पासवर्ड डालना होता है दोस्तों। तो वो हम दोबारा डाल देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क होता है दोस्तों, कि अगर आप जब पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में सिटी ले लीजिए, सिटी का आपका क्या नाम है या आप चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अपनी मनपसंद दिया, बाकी आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये कैप्चर फिल करना है सिंपल सा आपको। ये कैप्चर फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे सबमिट कर देना दोस्तों। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज चेक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 11/11/2023, मतलब 11 नवंबर 2023 तक ही ये जो लिंक आपको भेजा गया है व्हाट्सअप वो मेल आईडी पे, वो 11 तारीख तक ही वैलिड है। 11 तारीख के बाद आप उस लिंक से काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम फटाफट अपने लिंक पे चले जाते हैं और लिंक पे जाने के बाद हम पहले इसको एक्टिवेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी मेल आईडी ओपन करी है। मेल आईडी पे हमने चेक कर पा रहे हो दोस्तों, हमारे सामने हमारे जो लिंक है वो आ गया है। तो यहाँ पे जो हमारा लिंक आया है, यहाँ पे सिंपली से आपको जो नीचे लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ये साइट पे ही लेके जाएगा, बट यहाँ से आप परमिशन देते हो कि हमें पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी मेल को कंफर्मेशन किया जाता है। यहाँ पे आपको सिंपल सा वही मेल आईडी डाल देनी जो आपकी मेल आईडी आपने डाली थी यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए। तो हम सिंपली से वही अपनी मेल आईडी डाल देते हैं। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे योर अकाउंट हैव बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों, हमारे जो मेल आईडी थी वो वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ से हम उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सिंपली से हमें वही अपनी जो यूजर आईडी है वो डालना है यहाँ पर। जैसे कि हमने डाल दिया, यहाँ पे अब हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड हमें फिल कर लेना है दोस्तों। पासवर्ड तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेल आईडी तो आप देख पा रहे होंगे।
क्या आया ही नहीं अभी, आया ही नहीं वो। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, फ़ोन पे कर दूँ। यहाँ से आपको कैप्चर डाल लेना है। कैप्चर डालने के बाद आपको सबमिट करना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे जो प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रोसेस आपको अब यहाँ पे मेन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये यहाँ से चालू होता है कि आप पासपोर्ट रीअप्लाई कर रहे हैं या न्यू फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ पे अगर आप पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो यहाँ से आप अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ऐसे लॉगिन करने के बाद ये प्रोसेस आते हैं अप्लाई करने को। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट फ्रेशर अप्लाई करना है, मतलब न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना। सिंपली से क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तरीके के जो पासपोर्ट होते हैं वो अप्लाई होते हैं न्यू में, एक नॉर्मल और एक तत्काल। तत्काल में क्या होता है दोस्तों कि जो अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने बाद मिलने वाली होती है, वो सपोज आपको हफ्ते भर के अंदर की मिल जाती है। और जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है वो अपॉइंटमेंट जो तत्काल से पहले मिल जाती है, वो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसमें। तो अब हम आपको फॉर्म की आगे की प्रोसेसिंग चालू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो प्रोसेस चालू होता है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपना चॉइस करना होता है। स्टेट हम चॉइस कर लेते हैं, जो भी हमारा स्टेट है वो हम चॉइस कर ले रहे हैं। तो गुजरात नहीं, हरियाणा, और हम गुड़गांव कर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो आगे का वो प्रोसेस होता है वो फ्रेशर पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट, नॉर्मल, तत्काल और 36 पेज का और 60 पेज का, इतने सारे प्रोसेस आते हैं। तो इसमें आप सिंपली से फ्रेश पे क्लिक करिए अगर आपने कभी पहले अप्लाई नहीं किया है। नॉर्मल पे या तत्काल में जो भी आपको हो वो आप देख सकते हैं। अगर तत्काल आप करते हैं तो आपका 3500 रुपये का खर्चा आता है, और नॉर्मल करते हैं तो आपका मात्र 1500 रुपये का खर्चा आता है। तो अभी हम नॉर्मल करके आपको बताते हैं नॉर्मल पे, और यहाँ पे आपको 36 पेज वाला कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली से नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद ही आप नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। और वीडियो को स्किप ना कीजिए दोस्तों, कोशिश करेंगे आपको बहुत कम ही समय में पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको सिंपली से अपना नाम फिल करना है। नाम मान लो आपने वहाँ पे जो राहुल कुमार डाला था वो यहाँ पे भी मेंशन कर देना है आपको, राहुल कुमार। ठीक है, यहाँ पे अपना जेंडर फिल कर लेना है। और यहाँ पे कोई अदर नेम अगर आपका है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आपका हैव बीन चेंज योर नेम, आपने कभी कोई नेम वोम चेंज करवाया हो या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट में रहा हो पहले, उसके लिए आपका होता है। यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करने वाला प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे दोस्तों। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से हरियाणा सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट राज्य लगता हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप सिंगल हो मैरिड हो तो सिंगल कर लीजिए। उसके बाद आप अगर पैन कार्ड और वोटर आईडी का डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। क्योंकि जो डिटेल फिल करनी होती है वो सिर्फ जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रेड स्टार का जो डॉट सा आ रहा होगा ना, ये डिटेल कंपलसरी है कि आपको फिल करना ही करना है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको किस पर्पज़ के लिए बनवा रहे हैं, तो मैं सिर्फ प्राइवेट की एम्प्लॉई या अदर के, कोई मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि किस पर्पज़ के लिए बनवा रहा हूँ। इमरजेंसी एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब किसी चीज़ के लिए बनाना नहीं मुझे, बस सिर्फ मैं अदर के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं वो दिखाना पड़ रहा है। यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन अगर आप पढ़े लिखे हो तो, और यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मार्क, मतलब आपके फेस पे कोई ऐसा तिल वगैरह या कट मार्क हो तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं डालना है आप बट अगर आपके फेस पे ऐसा कोई तिल मार्क है तो आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है आपको। फिलहाल मैं वीडियो बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अननोन नंबर ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, बट आप यहाँ पे अपना सही से आधार नंबर डालिए। और यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। आई एग्री के बाद आपको सेव माई डिटेल यहाँ पे क्लिक जरूर करना है, क्योंकि जब तक यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे आपका फॉर्म नेक्स्ट नहीं होगा। इसके बाद देख पा रहे होंगे आप कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है सक्सेसफुली।
अब इसके आगे के लिए आपको यहाँ पे यस करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने दूसरा फॉर्म जो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको फादर डिटेल देना है। तो फादर डिटेल आपको दे देते हैं हम। यहाँ पे आप मदर नेम भी डाल सकते हैं। मदर नेम के बाद आपको फिर यहाँ से सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका देख पा रहे होंगे योर डिटेल भी सेव हो गया। उसके बाद आपको फिर दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल से एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस हो दोस्तों, वो आप अच्छे से फिल करिए और पूरा एड्रेस फिल कीजिए। सिर्फ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना विलेज डाल दीजिए जो भी है आपका। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी स्टेट पुलिस स्टेशन लगता हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सही से अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो वेरिफिकेशन आएगी वो उसी स्थान पे आएगी जहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जो आपका एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है, तो यस कर दीजिए। और यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, यस कर दीजिए और इसको भी सेव कर लीजिए। ये डाटा भी आपका सेव हो गया है। तो नंबर के लिए ये बता रहा है कि नंबर आपने गलत डाला है, या 2 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 से ज़्यादा नंबर हो गए थे, इस वजह से वो सेव नहीं हुआ। तो एक बार हम दोबारा करके देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, मेल आईडी भी मांग रहा है, तो यहाँ पे हम ओ सॉरी दोस्तों, ये हो गलत डल गया। यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब हमने मेल आईडी में सब कुछ सबमिट कर दिया है। यहाँ आप दोस्तों मेल आईडी सही से डालिए। ये मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए डाल रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो के लिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, बट आप अपनी डिटेल सही से इन्फॉर्मेशन फिल करिए, क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों डिटेल होती है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में हम अपने फैमिली मेम्बर का डालना है। जो भी आपका फ़ोन ज़्यादा रिसीव करता हो सही से उसका ही डालना है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे उसका नाम एंड एड्रेस फिल करना है। तो नाम मान लो मैंने लिख दिया है फादर का, और यहाँ मैंने एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद हमने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, जो भी हमारा पिन कोड होगा। और यहाँ हमने सपोज मोबाइल नंबर डाल दिया, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसको भी। अभी ये सेव होने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं दोबारा से दोस्तों। यहाँ पे आपको नो ही करना है, और यहाँ पे आपको बट नॉट इशू। अगर आपने पासपोर्ट पहले कभी अप्लाई किया हो और वो बना नहीं हो तो उसके लिए यस करना है, और नहीं अगर आपने नहीं यस करोगे तो आपको वहाँ उसकी डिटेल वगैरह फाइल नंबर वगैरह सब सेंड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो नो करना है। आज तक हमने नहीं किया है पासपोर्ट अप्लाई, इसलिए हम नो कर रहे हैं और सेव माई डिटेल पे ओके कर रहे हैं। सेव माई डिटेल पे ओके करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो हमारा रिकॉर्ड चेक करने के लिए आता है कि हमारे ऊपर कोई केस वगैरह है कि नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो उस पर आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके ऊपर केस तो आप सारे नो करना है। ये चीज़ दोस्तों आपको डिटेल से पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ लिया है। हमारे इसमें कोई नहीं लग रहा है, तो हम इसमें सब में नो कर रहे हैं। अगर आप में कोई केस वगैरह या कभी राह चला हो, उसको आपने फाइनल हो गया हो, तो उस हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कीजिए दोस्तों। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। आगे प्रोसेस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पासपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट होके आएगा। उसकी पूरी पिक्चर और लुक जो है वो हमारा यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाता है दोस्तों। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको ये भी ओके है। यहाँ से आप प्रीव्यू अपना फॉर्म जो नहीं नेक्स्ट दोबारा करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपने जो अपना फॉर्म भरा है
उसको आप पूरी डिटेल से चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो कैसे चेक कर पाएंगे, उसके लिए आप पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अपने एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करते हो, और यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। तो अप्लाई आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ का डालना है। जैसे सपोज आप दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली से कर रहे हो, गुजरात में बैठे हो तो गुजरात से कर रहे हो, बिहार में बैठे हो तो बिहार से कर रहे हो। अगर बिहार का अपॉइंटमेंट आप दिल्ली से कर रहे हो तो दिल्ली प्लेस कहाँ से अप्लाई किया तो वो आपको डालना है दिल्ली। बट आपने अपॉइंटमेंट वगैरह जो बिहार का ले रहे हो तो वो आपको बिहार नहीं डालना है, यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप अप्लाई करते हो। और यहाँ आई एग्री करने के बाद इसको भी आपको सेव पे ही क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको पूरा फॉर्म देखना हो तो यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके अपना पीडीएफ या फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आप डिटेल यहाँ से अच्छे से चेक करके और दे सकते हैं। और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट कैसे, जब आप पेमेंट कर देंगे दोस्तों, पेमेंट के प्रोसेस पे आएंगे तो आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ सिंपली से आपको जो लोकेशन का अपॉइंटमेंट लेना है वो आप यहाँ चेक कर पाएंगे, और यहाँ भी चेक कर पाएंगे कि अपॉइंटमेंट कितनी तारीख की कहाँ पे खाली है। और यहाँ पे आपको सिंपली से कैप्चरिंग डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमें बता रहा है कि 1500 रुपये की जो पेमेंट है वो हमें पे करना है दोस्तों। नॉर्मल में और तत्काल में चाहिए हो तो वो पेमेंट अलग है। अब दोस्तों जो रेड कलर वाली और ग्रीन कलर में जो लाइन है, मतलब रेड मतलब ये अपॉइंटमेंट फुल है, और ग्रीन मतलब ये हरा है। तो हरे में क्या है कि अपॉइंटमेंट खाली है, तो हम 18/12/2023 की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है, मतलब जब पेमेंट आप कर देंगे जब भी आपको एक स्लिप मिलती है दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट बुकिंग होने की फाइनली स्लिप होती है, उसमें बैच नंबर वगैरह लिखा होता है। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं यहाँ पे ये हमें पेमेंट पे ले जाता है। पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद जो होता है वो पेमेंट करने के से 2 से 3 सेकंड बाद या 1 मिनट का टाइम लेता है जो पेमेंट का। यहाँ पे आपको सारे मेथड मिल जाते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड हो, अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो आपके पास। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है उस पर 26 रुपये 5 पैसे का चार्ज लगता है, जो बैंक मतलब गेटवे चार्ज लेता है। और यूपीआई अगर आप करते हैं फ्री है, नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं डेबिट कार्ड से चार्ज करते हैं तो वो उसका कोई चार्ज नहीं आपको पे करना पड़े। तो सपोज आप सबसे बेस्ट कि आप यूपीआई करें। यूपीआई की पेमेंट सबसे सिंपल है और आसान है। यहाँ पे आपको डाटा हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्यूआर कोड या यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट। यहाँ जैसे यूपीआई चालू होता है यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइमिंग चलता है। तो यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों। पेमेंट करके आपको सिर्फ इंतजार करना है, वेट करना होता है कि जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो सक्सेसफुली शो करेगा। उसके बाद एक टाइमिंग और आती है दोस्तों, जब ये आप पेमेंट कर देते हो। फिलहाल मैं ये पेमेंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को पासपोर्ट अप्लाई मेरे पास पहले से है। ये सिर्फ मैं आपको वीडियो के लिए बना रहा था, तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। बट मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। ये लास्ट 2 सेकंड का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है दोस्तों। तो यहाँ सिंपली से जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद एक पेमेंट 5 सेकंड का और आता है, वहाँ पे आप जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ का प्रोसेस जो होता है दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से जो फिर आप अपॉइंटमेंट कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपॉइंटमेंट है वो डाउनलोड कैसे कर पाएंगे आपको मैं वो जानकारी देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली से दोस्तों आपको ये लॉग आउट कर देना होता है। उसके बाद जब आप दोबारा से लॉगिन होते हैं, मान लो हमने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करने के बाद हम दोबारा लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे से आप लॉगिन हो जाइए। दोबारा से लॉगिन होना होता है दोस्तों। तो मैं लॉगिन हो रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। अब लॉगिन हो गया हूँ मैं। यहाँ लॉगिन होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन व्यू पे जाना है। यहाँ पे मतलब हमने जो पेमेंट वगैरह करी थी तो उसके बारे में आपको सारा डाटा यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आता है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करनी। तो यहाँ पे पेमेंट ट्रैकिंग स्टेटस होता है। देखो मैंने पेमेंट फेल हो गया था तो मेरा यहाँ पे, अगर आपकी पेमेंट नहीं होती यहाँ पे आप चेक करके एक बार पेमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर आपका जैसे पेंडिंग चला जाता है, आपकी पेमेंट कट गई है बट
आपको कुछ एरर के कारण बैक हो गया या पोर्टल डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ लॉगिन करके यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे या चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सक्सेसफुल आ जाता है तो फिर आपको अपने इसी में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट हिस्ट्री और यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है, अपॉइंटमेंट डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारी जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहिए।